नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जो आपका चैप्टर नंबर 3 है मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके जो भी आपके प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड द्वारा विमर्श पोर्टल पर जो हिंदी मीडियम में अपलोड किए वो सभी मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों इस चैप्टर से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल यहाँ पे आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों मैं आप सभी के लिए जो भी आपके प्रश्न बैंक है जो कि विमर्श पोर्टल पर हिंदी में अपलोड हो रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको दोस्तों ऐसी और वीडियो चाहिए, आपको सभी जो क्वेश्चन बैंक हिंदी में अपलोड किए जा रहे हैं वो आपको इंग्लिश में चाहिए, तो आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ऐसी वीडियो चाहिए, तो मैं आप सभी के लिए जल्द से जल्द बाकी सभी चैप्टर की वीडियो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो आपके प्रश्न बैंक हिंदी में अपलोड किए हैं वो मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक में दोस्तों आपको खोलना है सबसे पहले टेबल नंबर 3.4। दोस्तों जो टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल से आपका कम से कम एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों यहाँ पे पता होना चाहिए, अगर आपको दो इक्वेशन दी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो पहला नंबर का एग्जाम्पल दिया है x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। अगर आपको दोस्तों इस तरीके की यहाँ पे दो इक्वेशन दी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो दो इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कॉन्साइड करेंगी या फिर पैरेलल जाएंगी, या फिर दोस्तों जो आपको दो इक्वेशन दी है उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा या फिर मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसको आप दोस्तों यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। तो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसकी हर एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब इसका दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके के जो क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दी रहती है और आपको ग्राफ से कैसे सॉल्व करना है ये आपको आना चाहिए, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नंबर 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क कर लीजिए। आप इसको कर लीजिएगा। दोस्तों जो तीनों क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको टेबल बताया ना उसी से रिलेट करके बने हुए हैं, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। डेफिनेटली दोस्तों आपका एक क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपको दो इक्वेशन दी जाती है उसको सॉल्व करने के आपके इसमें तीन मेथड दिए। तो आपको सब्सटीट्यूशन मेथड है, एक आपका दोस्तों एलिमिनेशन मेथड है और तीसरा जो मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है वो आपका इस साल बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा क्योंकि उसको यहाँ पे हटा दिया गया। तो दोस्तों जो आपका सब्सटीट्यूशन मेथड है इससे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके लिए दोस्तों जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 है उसका यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। जो आपकी दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3.3 इसका आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपको सभी क्वेश्चन है वो आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करने हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपका एलिमिनेशन मेथड है, तो इसके लिए दोस्तों जो आपका इसका आप क्वेश्चन नंबर 1 तो आप कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको जो मेथड है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो आपको आना चाहिए। इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला वाला पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है ये तो आपका आएगा नहीं, लेकिन दोस्तों जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 है इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे आप देखिए आप फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सपरेटेड, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन बैंक जो अपलोड किया है ना उसमें भी ये वाला क्वेश्चन दिया है। इसका दोस्तों बात करते हैं आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.6 है। इससे दोस्तों जो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए थोड़े से बड़े दिए हैं। आपको पहले तो इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो जो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है इसके आप सभी पार्ट करने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें आपको जो पहला पार्ट दिया ना कि जो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, जो बोट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका दोस्तों जो एग्जाम्पल नंबर 19 है इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने आप कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया टेबल यहाँ पे आप देखिए, मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो मैंने आपको टेबल बताया था उसी को समराइज करके यहाँ पे जो आपका जो समरी दिया ना लास्ट पेज में, उसमें जो पॉइंट नंबर 5 है इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। डेफिनेटली दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जो भी आपके प्रश्न बैंक हिंदी में दिए वो मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ।
सबसे पहले दोस्तों हम लोग 4 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स टिक द करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स है वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला आप देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इसमें आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इक्वेशन दी हुई हैं और इसमें आपको बताया गया कि इसका सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन होगा। सिंगल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/v2 होगा। इससे रिलेट करके आप यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। इसका जो सॉल्यूशन है जो आपको हिंदी में जो आपको क्वेश्चन बैंक अपलोड किया ना उसमें पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया है, तो उसको भी देख के आप कर सकते हैं। फिर आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है मैनी सॉल्यूशन की। मैनी सॉल्यूशन की क्या होता है कि दोस्तों जो आपकी दोनों लाइन होंगी वो आपकी कॉन्साइड करेगी तो उसकी कंडीशन क्या बनती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ये आपकी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो उसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए दोस्तों जो आपको दोनों इक्वेशन दी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा यानी कि दोस्तों जो आपकी दोनों लाइन होंगी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आप देखिए आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं और एलिमिनेशन वाले जो मेथड इससे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं जिसको आप किसी भी मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है s - t इज इक्वल टू 3 और जो सेकेंड इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों जो आपको 2 इक्वेशन दी है पहले आपको यहाँ पे चेक करना कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ से सॉल्व करना। कंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन यानी कि आपका एक सॉल्यूशन बनना चाहिए। उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दोस्तों जो मैंने आपको टेबल बताया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए आपके सभी क्वेश्चन उसी टेबल से रिलेट करके यहाँ पे बन रहा है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कब पैरेलल जाएगी और कब यहाँ पे कॉन्साइड करेगी यानी कि ओवरलैप करेगी। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे आपको 2 नंबर का सम दिया हुआ है 26 यहाँ पे 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है 26 और जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है किसका, सेकंड नंबर का। तो आपको यहाँ पे दोनों नंबर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 5 ऑरेंज और 3 एप्पल की कॉस्ट 35 दी हुई है। 2 ऑरेंज और 4 एप्पल की कॉस्ट यहाँ पे 28 दी है। तो आपको 1 ऑरेंज और 1 एप्पल की यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे आप इसका जो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बुक का क्वेश्चन है तो आप इसको देख लीजिएगा। दैन दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसके जो आपको सॉल्यूशन है जो हिंदी मीडियम वाला जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है उसमें दिए हुए हैं वहाँ से आपको समझ में आ जाएंगे। अब दोस्तों जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स और जो ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन दिए हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जो भी आपके क्वेश्चन बैंक हिंदी में अपलोड किए थे उन सभी का मैंने कंबाइंड पीडीएफ बना दिया इंग्लिश में। उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा टाइम की कमी थी, इस कारण जो आपको चूज द करेक्ट आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स है ये वाले क्वेश्चन में टाइप नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ पे मैं आपको सभी क्वेश्चन बता देता हूँ। आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला यहाँ पे आप देखिए आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं और यहाँ पे दोस्तों ये आपको बताना है कि जो दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी, कॉन्साइड करेंगी या फिर पैरेलल जाएंगी। तो दोस्तों ये जो दोनों इक्वेशन दी हुई है आपको इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि दोस्तों इसका जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ये वाली कंडीशन बनेगी, जो कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। फिर आप सेकंड वाला देखिए इसमें आपको दिया हुआ है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये दोस्तों कंडीशन कब होती है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जब आपकी दोनों लाइन कॉन्साइड करेगी यानी कि एक के ऊपर एक यानी कि ओवरलैप हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या होता है कि बहुत सारे यानी कि मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो इसका दोस्तों जो आपका आंसर होगा वो आपका थर्ड वाला होगा यानी कि अनेक हल मिलेंगे यानी कि मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर आप थर्ड वाला देखिए यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं और यहाँ पे आप देखिए आपको जो कंडीशन दी हुई है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाली दोस्तों जो कंडीशन होती है ये आपकी किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है।
पैरेलल लाइन में क्या होता है कि दोस्तों आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन होगा, यानी कि आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर आप चौथा देखिए, यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है x + 2y = 4 और y की वैल्यू आपको दी हुई है 2। तो यहाँ पे दोस्तों आप सिंपल y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी। अब पांचवा वाला देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये किसकी कंडीशन होती है? जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है उसकी कंडीशन होती है। तो इंटरसेक्ट जो आपकी लाइन करती है उसकी कंडीशन होती है, उसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों हिंदी में बोला जाता है प्रतिच्छेद, यानी कि जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही होगा। बात करें सिक्स्थ पार्ट की, तो यहाँ पे आप देखिए आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं और यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पहला वाला देखिए, इसमें जो आपका पहला वाला दिया, अगर आपको दो इक्वेशन दी जाती हैं उसको ऐड कर या फिर सेपरेट करके जो हम लोग सॉल्व करते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं? तो उस मेथड को दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है विलोपन मेथड, यानी कि एलिमिनेशन मेथड की डेफिनेशन दी है। इसी तरीके से दोस्तों जो आपका सेकेंड वाला फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपको प्रतिस्पादन, यानी कि दोस्तों जो आपका सब्सटीट्यूशन मेथड होता है उसकी यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है, तो आप उसकी डेफिनेशन आपको इंग्लिश में पता होगी। इसका दोस्तों जो आपका तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, अगर आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी जाती है और अगर आप उसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं तो उस मेथड को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो ये आपका ग्राफ वाला जो मेथड होता है उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। फिर फोर्थ वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया है कि अगर आपको दो पेयर ऑफ इक्वेशन दी हैं वो इंटरसेक्ट करती है तो आपको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? तो दोस्तों उसका सिर्फ आपको एक, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और उसी को अद्वितीय हल भी बोला जाता है। फिफ्थ वाला देखिए, यदि रेखाएं समपाती हैं तो निकाय के हल होते हैं। समपाती का मतलब होता है कि दोस्तों अगर आपकी दो इक्वेशन है वो आपकी कॉन्साइड कर रही है यानी कि ओवरलैप कर रही हैं, तो आपको कितने यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे? तो इसके आपको दोस्तों मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये वाला आपका फिफ्थ वाला फिल इन द ब्लैंक्स था। इसके बाद सिक्स्थ देखिए, यदि रेखाएं समांतर हैं, समांतर यानी कि दोस्तों अगर आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हैं और अगर आपकी वो पैरेलल हैं, पैरेलल में दोस्तों कंडीशन क्या होती है कि आपको यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो सिक्स्थ वाला इसका आंसर आपका हो जाएगा कि आपको कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो दोनों लाइन आपकी पैरेलल जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो आपका सही जोड़ी बनाने वाला है, तो उसमें आप यहाँ पे देखिए जो आपको पहला दिया हुआ है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कब होता है? जब दोस्तों आपकी जो लाइन है वो आपकी इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी कंडीशन दी है। तो जब इंटरसेक्ट करती है तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, इसी को दोस्तों आपका कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। तो जो पहला वाला इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोस्तों जो आपकी कंडीशन है पैरेलल की कंडीशन है। पैरेलल में क्या होता है कि आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इसका दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो 2 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपका इनकंसिस्टेंट है। फिर तीसरा आप देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि दोस्तों तीनों बराबर हैं, यानी कि दोनों लाइन कॉन्साइड करेगी, यानी कि दोस्तों क्या होगी? आश्रित होगी। आश्रित तो बोला जाता है डिपेंडेंट, यानी कि दोस्तों बहुत सारे इसके सॉल्यूशन मिलते हैं। इसका दोस्तों जो आपको फोर्थ का पहला पार्ट देखिए, इसमें आपको पूछा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही तो उसकी कंडीशन क्या होगी। फिर जो सेकंड पार्ट है समांतर यानी कि दोस्तों दो लाइन पैरेलल जा रही हैं तो उसकी कंडीशन आपको बतानी है। तीसरा दोस्तों संपाती, यानी कि आपकी जो दो लाइन दी हुई हैं वो कॉन्साइड कर रही हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो देखिए दोस्तों जो मैं आपको शुरू में बताया था ना कि आपको जो टेबल इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए आपके सभी दोस्तों जो क्वेश्चन बन रहा है आपके जो टेबल था उसी से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दोस्तों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसका यहाँ पे फॉर्मेट लिखना है। तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मेट होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। तो पहला वाला तो ट्रू फॉल्स आपका यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। और दूसरे की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जोड़कर या घटाकर जो हम लोग सॉल्व करते हैं क्या प्रतिस्पादन विधि कहलाती है। प्रतिस्पादन विधि को इंग्लिश में बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये गलत है। अगर आप ऐड करके सेपरेट करके सॉल्व करते हो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को तो वो आपका एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। इसका यहाँ पे तीसरा वाला देखिए, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं और बोला गया है कि ये आपका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी कि दोस्तों इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, उसके लिए जो p की वैल्यू है 8 नहीं होनी चाहिए। तो अद्वितीय हल के लिए दोस्तों कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2।
p इज़ नॉट इक्वल टू 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ट्रू दिया हुआ है। और दोस्तों इसका जो बाकी आपके 6 से लेके जो बाकी पूरे क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो इन सभी का दोस्तों जो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।